बच्चों, झूले सलाम नमस्ते। मैं आकृति मॉरिस हूँ, आपकी इंग्लिश टीचर, और आप मेरे साथ इंग्लिश का 3rd सिलेबस पूरा करेंगे। हमने आपके लिए क्लास खासतौर से आपके लिए बनाई है, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस मैं आपको दूंगी और ऑफलाइन आप कैट के साथ कर सकते हैं। हमने बहुत हार्डवर्क किया है ये क्लासेस आपको प्रोवाइड करने के लिए, तो इसके लिए आपका योगदान ये रहेगा कि आप अपनी वर्कशीट्स और होमवर्क टाइम से पूरा करें। तो आइए चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे या सीखेंगे, मैं बोलना चाहूंगी, आज हम सीखेंगे हाउ टू यूज अ डिक्शनरी। ठीक है, एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबके पास डिक्शनरी है, और अगर नहीं है तो आप प्लीज बुक पे अपने पेन एंड पेपर से लिख लीजिए जो आपको समझ में नहीं आ रहा, जो भी मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। अदरवाइज सब कुछ बुक में मेंशन है, स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 109। ठीक है, हम सीखेंगे हाउ टू यूज अ डिक्शनरी। फर्स्टली, डिक्शनरी क्या होती है? ओके, वी विल सी व्हाट इज अ डिक्शनरी। डिक्शनरी एक बुक होती है, रेफरेंस बुक होती है, दैट हैज अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, डिक्शनरी एक बुक होती है फॉर आवर रेफरेंस, जिसमें जो भी वर्ड है, ठीक है, हमारे इंग्लिश में जो भी वर्ड है उसमें मेंशन है, और उसका मतलब, उसका मीनिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मेंशन है। सो व्हाट डज इट गिव यू, मतलब उसमें है क्या? A dictionary is a reference book that is a list of words in alphabetical order. ठीक है, it gives a meaning, it gives meaning and other details of the listed word. Each listed word is called an entry words. ठीक है, वो हर वर्ड जो उसमें डिक्शनरी में मेंशन है, हर वर्ड, ठीक है, हर वर्ड जो डिक्शनरी में मेंशन है उसका मीनिंग बताता है। ठीक है, कि क्या मीनिंग है, मीनिंग बताता है। ठीक है, वर्ड जो है उसका मीनिंग बताता है, और सो उसका मीनिंग बताता है, और हर वर्ड को, हर लिस्टेड वर्ड को, जो लिस्टेड वर्ड डिक्शनरी में है उसको कहा जाता है एंट्री वर्ड। ठीक है, जो डिक्शनरी में वर्ड्स होते हैं, ठीक है, अब पहले तो हमें ये बताया गया है कि जो डिक्शनरी होती है वो एक रेफरेंस बुक होती है, उसमें वर्ड्स लिस्टेड होते हैं, जो कि पहले तो क्या होते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। ठीक है, पहले तो जो वर्ड्स होते हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं, उनका मीनिंग बताया जाता है, और हर वर्ड को एंट्री वर्ड कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं, आइए देखते हैं 110 पेज पे। अब हम देखते हैं, यहाँ पे एक एंट्री वर्ड आपको दिखाया गया है जो है हैंड। हैंड, मैंने इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, हैंड फुल। ठीक है, हैंड फुल। ठीक है, अब जो ये वर्ड है हैंडफुल, ये एक एंट्री वर्ड है पहले तो। ठीक है, अब इसका मतलब आप देख सकते हो कि इसका मतलब भी बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, हैंडफुल। ओके, पहले तो ये क्या है, एंट्री वर्ड है। क्या है, एंट्री वर्ड। ठीक है, अब इस जो हैंडफुल है इसका प्रोनाउंसिएशन आपको बताया गया है ब्रैकेट्स में। पहले आप देखो, हैंडफुल के बिल्कुल साथ ही में आपको ऐसे बताया गया है कैसे रीड करते हैं, और मैं आपको ये बता रही हूँ कि यहाँ पे जो भी मेंशन है वो क्या क्या है। हैंडफुल, हैंड हाइफन फुल।
प्रोनाउंसिएशन इसका ये है, जो ऐसे ब्रैकेट्स में आपको बताया गया है, जो ये वर्ड है ये ऐसे आपको बॉक्स में दिखा होगा, ठीक है, ये ऐसा आपको बॉक्स में दिख रहा होगा, साथ में ऐसे ब्रैकेट में लिखा होगा हैंडफुल। ये क्या है? नाउन है, ठीक है, क्या है ये? नाउन, ठीक है। अब प्लूरल इसका बताया गया है, फिर प्लूरल क्या होता है इसका? हैंडफुल्स। यहाँ पे आपको बताया गया है, जब आप उसमें ऐसा ऐड कर देते हो यहाँ पे तो प्लूरल हो जाता है वो, हैंडफुल्स। ये आपका प्लूरल फॉर्म है। फर्स्ट पॉइंट आप देखिए, अच्छा वर्ड आपका यहाँ पे ओके, सो वर्ड आपको यहाँ बताया गया, आपको ये है हैंडफुल। अब इसका मीनिंग आप देखोगे, फर्स्ट पॉइंट पे लिखा है इसका मीनिंग क्या है? एज मच एज योर हैंड कैन होल्ड, ये इसका मीनिंग है, ठीक है। फिर सेकंड है जस्ट अ फ्यू, अ हैंडफुल ऑफ पीपल स्टूड इन द रेन टू वॉच द गेम। अब मीनिंग्स भी इतने सारे होते हैं। अब हैंडफुल ऑफ पीपल, अब हैंडफुल का मतलब है जितना आप अपने हाथों में रख सको, ठीक है, उसे आप हैंडफुल कहते हो। फिर जस्ट अ फ्यू, a handful of people stood in the rain to watch the game, मतलब a handful of people का क्या मतलब होता है? just a few, बहुत ही थोड़े, ठीक है। a person or animal difficult to control, so a person or an animal difficult to control, तो जब एक पर्सन या एनिमल को कंट्रोल करना डिफिकल्ट होता है, ठीक है, तब ये वर्ड यूज किया जाता है। Now if we see the second okay, now अब हम इसमें देख सकते हो कि हैंडफुल जो है, जो आपको पेज नंबर 111 में सेकंड डायग्राम आपको दिखाया गया है, उसमें देख सकते हो कि यहाँ लिखा हुआ है हैंडफुल, आपका प्रोनाउंसिएशन है। तो हैंडफुल है क्या? नाउन है, यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आपकी 3 डेफिनेशंस आपको बताए गए हैं पेज नंबर 112 में, यहाँ पे 3 डेफिनेशंस हैं इसके। उसके बाद आपका जो एग्जाम्पल सेंटेंस है वो आपको दिया गया है, अ हैंडफुल ऑफ पीपल स्टूड इन द रेन टू वॉच द गेम। आपको एक एग्जाम्पल सेंटेंस दिया गया है टू गिव यू मोर क्लैरिफिकेशन कि ये हैंडफुल कहाँ यूज हो सकता है, ठीक है। सो ये हम ऐसे डिक्शनरी को रीड करते हैं, ठीक है। Now just let's look at this. Okay, so we will just have to read a few more letters from the dictionary, ठीक है, ताकि हमें और थोड़ी explanation मिले। तो we will find out some letters from Google only and then we will read them for you, ठीक है। Firstly, I will explain it from the very top. जैसे आपने फर्स्ट डायग्राम में देखा कि हैंडफुल आपको एक एंट्री वर्ड बताया गया है, फिर उसमें आपको यहाँ पे सेकंड पेज पे आप देखोगे कि एक्सप्लेन किया गया है कि जो हैंडफुल है इसकी जो हैंडफुल है क्या? पार्ट ऑफ स्पीच है। ब्रैकेट्स में आपको बताया गया है कि हैंडफुल इसका जहाँ पे डबल ओ है ना, हैंड हाइफन FOOL, दिस इज द प्रोनाउंसिएशन। तो ये जो है इसकी प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। ओके, सो दिस इज द वर्ड हैंडफुल, ठीक है। नाउ ये है क्या? ये नाउन है। अब इसमें हम ऐसा ऐड करेंगे तो इसका क्या बन जाएगा? ये प्लूरल। अब हैंडफुल का मतलब क्या है? हैंडफुल का मतलब यहाँ डेफिनेशन, हमें 3 डेफिनेशंस दी गई हैं और एक सेंटेंस दिया गया है, हैंडफुल ऑफ पीपल स्टूड इन द रेन टू वॉच द गेम्स। अब एज मच एज यू कैन होल्ड इज कॉल्ड हैंडफुल, और यू कैन से जस्ट अ फ्यू पीपल स्टैंडिंग इन, हैंडफुल ऑफ पीपल स्टैंडिंग इन द रेन टू वॉच द गेम, ठीक है। ये हैंडफुल का मीनिंग है। So let's look at some more words Google में and then we can find out कि इनके क्या meaning है। Let's open up the dictionary, okay? So अभी आपको समझ में आया कि हमें क्या क्या देखने को मिलता है डिक्शनरी में, ठीक है ना। डिक्शनरी में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? डिक्शनरी में हमें ये देखने को मिलता है कि ये जो वर्ड है इसको हम कैसे, मतलब ये कैसे हमने ये जो डॉट है ये क्या सिग्निफाई करती है, डिवाइड कर दिया 2 वर्ड्स को, ठीक है। हैंड एंड फुल आर 2 डिफरेंट वर्ड्स, ठीक है। ओके,
नाउ ओके और जो सबसे ज़्यादा मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जो वर्ड होता है जो आप देखते हो, जो एंट्री वर्ड होता है, ठीक है, डिक्शनरी में उसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो देखनी बहुत ज़रूरी होती है कि उसे हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं। एंड मीनिंग, जो मोस्ट टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं वो है उसका प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग, जो टू वर्ड्स हैं, ठीक है। एंड डिक्शनरी में जो वर्ड्स होते हैं ना वो हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यू विल गेट मोर क्लैरिटी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी अनदर वर्ड। प्लीज जस्ट बेयर विद मी, ठीक है। हम डिक्शनरी ओपन करेंगे। ओके, सो हम लोग देखते हैं एरोप्लेन, ठीक है। ये हमारा एक एंट्री वर्ड है, ओके, दिस इज आवर एंट्री वर्ड, ठीक है। नाउ अब ये क्या है, नाउन है, ठीक है, ओके, दिस इज अ नाउन। अब इसमें आप देखोगे डिक्शनरी में आपको ये दिखेगा, कहीं डिक्शनरीज में दिखेगा कहीं नहीं दिखेगा। यहाँ पे आपको दिखेगा यूएस में इसको बोला जाता है एयरप्लेन और यूके में इसको बोला जाता है प्लेन, ठीक है। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट हमको ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। सो दिस इज बेसिकली अ व्हीकल, यहाँ पे आपको मतलब बताया जा रहा है, अ व्हीकल डिजाइन a vehicle designed for air travel, ठीक है, that has wings for air travel, that has wings, okay। तो ये आपका एयरप्लेन का डेफिनेशन हो गया, ठीक है। सो एरोप्लेन एंड दिस इज द एंट्री वर्ड, ये नाउन है और ये इसका डेफिनेशन हो गया। नाउ लेट्स लुक एट सम मोर वर्ड्स हियर। सो लेट्स लुक एट वर्ड king, okay, okay, so what is a king? Now let's see king क्या होता है। हमें नहीं पता king क्या होता है, we are just trying to find out the correct meaning and everything, ठीक है। king, okay, this is a noun। अब ये क्या है, एंट्री वर्ड है, ठीक है। दिस इज अ नाउन एंड इसका मीनिंग है मेल रूलर, ठीक है। द टाइटल ऑफ अ मेल रूलर ऑफ द कंट्री हु होल्ड्स द पोजीशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका किंग का एक्सप्लेनेशन। तो आपको बेसिकली मेन चीजें क्या देखने को मिलेंगी, आपको वर्ड को देख के बताया जाएगा कि ये क्या है, दिस इज अ नाउन, ठीक है। फिर एंट्री वर्ड है ये, तो ये तो आप सारे वर्ड्स ही डिक्शनरी में एंट्री वर्ड होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम लोग डिक्शनरी यूज क्यों करते हैं, हम लोग डिक्शनरी यूज करते हैं देखने के लिए कि उसका मीनिंग क्या है वर्ड का, ठीक है। सो ये आपको डिक्शनरी पढ़नी आनी चाहिए बेसिकली। सो लेट्स फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ हाइव। हमने हाइव आज पढ़ा था।
सो HIV हाइव, हम लोग देखते हैं हाइव क्या होता है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो देयर इन द डिक्शनरी। आप जब कैम्ब्रिज डिक्शनरी खोलोगे गूगल में तो आपको दिखेगी। सो हाइव, सो दिस इज अनदर एंट्री वर्ड, ठीक है, एंड दिस इज अ नाउन। So now the meaning of the noun is a structure. It's written as a structure where bees live. You can also look into your dictionaries and share it amongst yourselves कि आपको क्या meaning मिल रहा है उसमें। Either built by people, so a structure where bees live, that is I think sufficient for us। हमने यही पढ़ा था कि hive क्या होता है, bees का house होता है, यही हमने पढ़ा था, राइट। एंड ये सेम चीज डिक्शनरी में मेंशन है, ठीक है। ओके, लेट्स लुक एट सम मोर अनदर वर्ड्स, ओके। Let's look at ostrich, ostrich, so what is an ostrich? Again, ostrich is a noun, ठीक है। ostrich, ठीक है, a very large bird from Africa that cannot fly, okay। so ostrich एक bird है, a very large bird that cannot fly, a very large bird that cannot fly is called an ostrich, ठीक है। Now look at some more words. Paradise, okay, paradise क्या होता है? Again, it's an entry word, ठीक है। A place or condition of great happiness where everything is exactly as you would like it to be is called paradise, ठीक है। एक जगह जहाँ पे एक प्लेस या फिर एक कंडीशन जहाँ पे एग्जैक्टली सब वैसा ही है जैसा आप हमेशा से चाहते थे अपने लिए, उसे हम पैराडाइज कहते हैं, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट वी डू विद द डिक्शनरी इज, हमको जब भी हाउ डू you learn and how do you make your vocabulary strong? What is vocabulary? Vocabulary क्या होती है? Vocabulary होती है when we have great knowledge of the words that are there in the dictionary, तो उससे हम कहते हैं कि हमारी vocabulary strong है, ठीक है। अब जैसे कि हमें कुछ words जैसे कि when I was young what I used to do was कि हमको जब नए words का सुनने में पड़ता था तो हम उन वर्ड्स को लिख लेते थे पेपर पे या फिर अपनी कॉपी के पीछे, और ये वर्ड मैंने आज सीखा और सुना तो मैं इस वर्ड को जाके घर पे देखती थी। अगर मेरे को सुनने में किसी से पूछने में थोड़ा सा हेजिटेशन होती थी, सो आई यूज्ड टू go home and read the dictionary. So that's how I learned how to read a dictionary. So reading a dictionary is not tough at all. उसमें हमें basically दो चीज़ें देखनी होती हैं। एक देखना होता है कि उसकी pronunciation क्या है और एक देखना होता है कि उसका description, उसका definition क्या है, ठीक है, which is the most important. उसके अलावा हमको कुछ ना भी मिले तो it's alright, but हमें पता होना चाहिए कि उसको हम उसको वो चीज़ है क्या, ठीक है। जैसे पैराडाइज हमने देखा, हमने ऑस्ट्रिच देखा, हमने उसमें लिखा है कि इट्स अ बर्ड, वेरी लार्ज बर्ड दैट डज नॉट फ्लाई फ्रॉम अफ्रीका, ओके।
and paradise is a condition or a place where everything is exactly how we want it to be. ठीक है. So ऐसे ही हर तरीके के वर्ड्स होते हैं, हमें हर तरीके के वर्ड्स के वहाँ मीनिंग्स मिलेंगे एंड हम लोग डिक्शनरी को हमेशा रेफर कर सकते हैं. इनफैक्ट अगर आपने कोई नए वर्ड्स नहीं सुने हैं, कई बार होता है हम ऐसी लोकेलिटी में होते हैं जहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि हमें ऐसे वेरी ऑफन न्यू वर्ड्स सुनने को मिले. हो सकता है कि आपने मेरे से कुछ ऐसा वर्ड सुना हो जिसका आपको मीनिंग नहीं पता हो, तो आप वो वर्ड अपने पेपर पे कॉपी पे लिख लो अपनी कैट की हेल्प से और उसी वर्ड को डिक्शनरी में देखो. ठीक है. तो उससे क्या होगा, आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी और आपको पता लगेगा कि डिक्शनरी को पढ़ते कैसे हैं. ठीक है. सो आई होप कि आप डिक्शनरी को पढ़ के कुछ वर्ड्स शेयर करोगे हमारे साथ जो आपने आज तक कभी सुने. एंड आप एक प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी डिक्शनरी के साथ, जिसमें आप क्या करो, आप डिक्शनरी खोल के एवरी डे 5 फ्रॉम स्टार्टिंग 5 वर्ड्स लिखो अपनी बुक पे और लर्न करो. ठीक है, कि ये वर्ड है, इसका ये मीनिंग है. ठीक है. सो इससे क्या होगा, आप जब तक बड़े होगे आपको कितने सारे वर्ड्स पता लग जाएंगे. राइट. तो दिस इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस जो आप अभी से शुरू कर सकते हो. एंड यू आर एट द वेरी राइट एज. जब आपकी वोकैबुलरी अगर अच्छी स्ट्रांग होगी तो आप उसे कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि आपका बेस अभी ही 1st to 7th स्टैंडर्ड होता है, आपका अभी ही बेस स्ट्रांग हो जाएगा. तो आप कभी भी वर्ड्स आगे जाके यू विल नेवर फॉरगेट दीज वर्ड्स. तो आप फर्स्ट 5 वर्ड्स हमेशा एवरी डे अपने बुक पे लिख के उनके मीनिंग्स लिख लो. ठीक है. और कैसे प्रोनाउंस करते हैं वो भी डिक्शनरी में होता है. राइट. तो आप वो भी वहाँ देख सकते हो. So what are the 2 most important things that you need to see in the dictionary? The pronunciation and the meaning. Okay. So these are the 2 things. आप डिक्शनरी देख के हमें ज़रूर वीडियो भेजिए या फोटो भेजिए आपने कौन से 5 वर्ड्स क्लास के बाद देखे, और वी विल बी वेरी हैप्पी टू सी दैट. और आप कुछ कैट्स रिक्वेस्ट है, अगर कुछ वो भी डिक्शनरी लाके कुछ वर्ड्स एक्सप्लेन कर सकती हैं स्टूडेंट्स को, सो दैट विल बी वेरी नाइस. And with this we wrap up the class for using a dictionary. We'll move on to the next class in the next session. So you guys have a good day. Thank you. Bye bye.